नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को घनों का योग। ये है क्या प्रश्न पहला क्या कहता है कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है। घन का योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो होती है उस पर घन सभी पर घन कर दिया जाए तो उसका योग क्या कैसे निकाला जाता है। तो जो लास्ट में संख्या होती है उसको n बराबर मानते हैं। तो n इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक बंद बटे में 2 और पूरे के पावर कोष्टक बंद करने के बाद पूरे के पावर 2 घात होता है। तो इसी पर हम ये प्रश्न पूरा हल करेंगे। क्या प्रथम n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। तो क्या होता है इसका क्या ये है 9। प्रथम 9 क्रमागत n के स्थान पर क्या है 9, ये 9 यानी कि n बराबर क्या लिखेंगे 9। तो n के स्थान पर हम 9 लिख देंगे। क्या अगर 9 कोष्टक में 9 प्लस 1 बटे में 2 और पूरे के पावर 2 हो जाएगा। क्या है 9 गुणे के ये 9 1 10 बटे में 2। अब ये क्या करेगा 2 काट देगा, इसे 5 बार में कटेगा। तो 9 गुणे के ये पूरे के पावर क्या है 2 है बच्चा, और ये पर 5 हो गया और ये पूरे के पावर। इसका मन क्या हो जाएगा 9 5 45, 45 पे 2 घात हो जाएगा। तो इसका वर्ग कितना होता है इसका मान क्या होगा 2025। कितना हो जाएगा इसका मान 2025। 45 का वर्ग कितना होता है 2025। ना समझ में आए तो ऐसे लगाना। जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, किसी 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, तो उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए 5 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। पहले ये 25 हो जाएगा तो 4 है, 4 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, 4 में 1 जोड़े तो 5, और 4 में 1 जोड़े तो 5 हुआ। तो इसको गुणा कर दो कितना है 20। यही हमारा इस सूत्र पर भी लगा सकते हो कि दो अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो तो ऐसे लगाया जाता है। जिसका इकाई अंक 5 हो तो 5 का हम वर्ग कर लिए 25 हो गया, डायरेक्ट 25 रखेंगे। अब जो दाएं वाला संख्या है उसमें 1 जोड़कर फिर उसमें गुणा कर देंगे। क्या है 4 है, 4 में 1 जोड़े 5 है, 5 और 4 का गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा। ये हमारा ऐसे जिसका इकाई अंक होता है 5 तो ऐसे लगाया जाता है इसका वर्ग। ओके, इसी तरह ये है 1 से 11 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। क्या 1 से 11 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो n के स्थान पर लिखेंगे 11। क्या लिखेंगे 11 कोष्टक में 11 प्लस 1 कोष्टक बंद बटे में 2 और सभी के पावर 2 हो जाएगा। 11 गुणे 11 1 12 बटे में 2 हो जाएगा, सभी के पावर 2 हो जाएगा। अब ये काट देगा इसको 11 गुणे के 6 हो जाएगा और सभी के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको भाग गुणा कर कितना आ गया 66, 66 पर 2 घात हो गया, 66 पर 2 घात। इसका मान क्या होता है नहीं आता है तो बताएं गुणा करने का तरीका। दो एक ही लाइन में क्या एक ही लाइन में गुणा कैसे किया जाता है। 66 छड़े के 36 हो गया हासिल 3, छड़े के 36 3 36 हो गया। यहाँ पर छड़े 36 36 हो गया। जैसे पहले इसको गुणा करेंगे जो आएगा यहाँ पर इकाई अंक रखेंगे, फिर जो हासिल बचेगा यहाँ रखेंगे, फिर इसके बाद तिरिय गुणा करेंगे जो मान आएगा यहाँ पर रखने पर सभी को जोड़ेंगे। 6 6 12 3 15 और 3 3 9 3 3 6 1 7 हो गया 75। 75 को 5 हासिल 7 हो गया। छड़े के 36 36 और 36 7 कितना हो गया 43, 36 7 43 का मान क्या हो जाएगा 43 56 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह ये है तीनों क्वालिटी का 3 प्रकार के प्रश्न है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि क्या है यहाँ पर प्रथम लिखा रहेगा तब हम मानेंगे कि इस सूत्र रहेगा। ये नहीं, इसको नहीं पता है प्रथम का अर्थ होता है 1 से शुरू होना, प्रथम का अर्थ होता है 1 से शुरू होता। इसी तरह ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 पर 3 घात प्लस 2 पर 3 घात प्लस 4 पर 3 घात प्लस
प्लस 11 पर 3 घात प्लस 12 पर 3 घात प्लस 14 पर 3 घात प्लस 15 पर 3 घात होता है। तो बताओ ये सभी क्रमागत संख्या है, सभी क्या सभी संख्या इस पर क्या है, इस सभी पर 3 पावर है। कितना है? 3 पावर। तो ये क्या है? घनों का योग वाला फार्मूला इस पर लगाएंगे। तो घनों का योग का फार्मूला यहाँ पर है, हमें पता है, याद है। ओके, तो इसी पर यन का मान क्या आ जाएगा हमारा 15। यन बराबर क्या आ जाएगा हमारा 15। तो यन के स्थान पर क्या रखेंगे? 15 रखेंगे। तो क्या होगा 15 कोष्टक में 15 प्लस 1 कोष्टक बंद बटे में 2, इसके पावर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 15 कोष्टक 15 गुणे 15 और 1 कितना होगा? 16। 16 बटे के 2 के पावर सभी को बंद करने के बाद कितना आ जाएगा? 2। अब ये काटेगा 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा 16, यानी कि 15 गुणे के 8 सभी के पावर 2। 15 और 8 कितना होता है? 120। 120 पर 2 घात हो जाता है, जिसका मान क्या होता है? 14,400। 14,400 होता है इसका आंसर। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।